तो आज है हमारे जावा रिवीजन का डे 4। आज के क्लास में हम करने वाले हैं ऑपरेटर क्या होते हैं जावा में। बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। जैसे कि ए प्लस बी है, यहाँ पे हमारा सिंबल क्या है, प्लस के लिए है, एडिशन के लिए है। तो यहाँ पे कोई अगर नंबर है ए इज इक्वल टू 5 था, प्लस है, और b इज इक्वल टू अगर हमारा 6 है, तो ये हमारा कंपाइलर देखेगा प्लस का ऑपरेशन है, प्लस वाला सिंबल है, इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन करेगा, ये प्लस का ऑपरेशन करेगा। तो ये दोनों को ऐड करके क्या हमारा आउटपुट देगा, 11 देगा। तो यही हमारा क्या है, ऑपरेटर्स इन जावा। हमारे जावा में 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। और तीसरा क्या है हमारा, रिलेशनल। और फोर्थ क्या है, असाइनमेंट। ऑपरेटर। ये चारों ऑपरेटर को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा बेसिकली कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड रिमाइंडर का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये वाला जो सिंबल है, नॉर्मली मैथमेटिक्स से हमारा इसका क्या मतलब डिवीजन होता है, बट यहाँ पे हमारा इसका मतलब रहेगा मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या मतलब है, ये क्या देगा हमारा, रिमाइंडर। क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा। तो ये डिवीजन के लिए होता है और ये वाला रिमाइंडर के लिए होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ पे 2 टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। पहला बाइनरी ऑपरेटर, दूसरा क्या है, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी और यूनरी क्या मतलब है, यहाँ पे बाइनरी का मतलब है यहाँ पे कितने ऑपरेंड होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने होंगे, 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने होंगे, 1। अब ऑपरेंड का क्या मतलब होता है, जैसे कि ए प्लस बी है, यहाँ पे ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये दोनों क्या है, ए प्लस बी क्या है, ऑपरेंड हैं। ठीक है, ए प्लस बी में ए और बी क्या है, ऑपरेंड हैं, और बीच में जो लगा हुआ है सिंबल, ये क्या है हमारा, ऑपरेटर। इस तरह हमारे यूनरी वाले में क्या होता है, एक ही ऑपरेंड होंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं, ए प्लस प्लस क्या मतलब होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बट ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर सिंबल बाद में लगा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। और इसी तरह डिक्रीमेंट में होता है ए माइनस माइनस, क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर इसी तरह माइनस माइनस ए होता, यहाँ नहीं करता हूँ, ऊपर करता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ करता हूँ, माइनस माइनस ए है तो प्री मतलब ऑपरेटर हमारा जो होगा वो पहले लगा हो, तो ये प्री इंक्रीमेंट, सॉरी ये डिक्रीमेंट है। इसी तरह अगर प्लस होता तो प्री इंक्रीमेंट हो जाता। अभी चलते हैं थोड़ा कोड में और हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे, बाइनरी वाला, उसके बाद यूनरी के एग्जांपल देखेंगे। बाइनरी में अगर हम यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 4 एंड इंट बी इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, और दोनों को मैं प्रिंट कराऊँ सिस्टम एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैं इसको हटा के क्या कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ। बाइनरी वाले में क्या होता है, 2 ऑपरेंड होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं, ए और बी, और दोनों को हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। अभी हम ये देखेंगे, ये वाला जो इक्वल है ये सिंगल इक्वल है, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे इसमें, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ओके, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों को ऐड करके इसने 9 आउटपुट में दिया है। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ए के अंदर 4 आया और बी के अंदर
5 आया और दोनों को हमने ऐड करवाया तो हमारा कंपाइलर देखा कि एडिशन वाला सिंबल है तो इसने दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरह हमको अगर माइनस करवाना होता तो हम क्या करते, दोनों को क्या करेंगे, माइनस किया तो और -1 आया। 4 - 5 कितना है, -1। चलो मैं ए को बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, ए को मैं देता हूँ 7। अभी यहीं पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आएगा, 35। 7 5 35 आ गया। अगर इसी तरह हमको डिवीजन करवाना था तो डिवीजन, और इसी तरह हम आएंगे मॉडल वाला भी देख लेते हैं। ये देखो सबसे पहले ये वाला किसका है, ऊपर कर देते, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ये 12 किसका आया, एडिशन के लिए, देन सब्ट्रैक्शन के लिए, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉडलो। इसका मतलब रिमाइंडर इसने कितना दिया, 2। जब 7 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर। तो आई होप ये बाइनरी वाला ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं यूनरी वाले में करते हैं। यूनरी में 2 चीज़ें होता है, यूनरी इंक्रीमेंट, इसको इरेज करते हैं। यूनरी इंक्रीमेंट होता है और यूनरी डिक्रीमेंट, 2 चीज़ें होता है, यूनरी इंक्रीमेंट, यूनरी डिक्रीमेंट। यूनरी इंक्रीमेंट वाले में भी 2 चीज़ें होती हैं। इंक्रीमेंट वाले में प्री होता है और पोस्ट होता है। प्री और पोस्ट, इंक्रीमेंट और प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों में होते हैं। प्री का मतलब होता है ऑपरेटर हमारा पहले लगा होगा, प्री वाला एग्जाम्पल देखते हैं, माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट, ओके, और प्लस प्लस ए है तो प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह अगर ए प्लस प्लस होता तो पोस्ट इंक्रीमेंट, और ए माइनस माइनस है तो पोस्ट डिक्रीमेंट। इसको भी करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा 7 है और बी इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ओके। अभी मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कर दूँ, बी की। देखो यहाँ पे ए को पहले वैल्यू क्या साइन था, 7 था, और बी को मैंने क्या किया, ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस मतलब क्या है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होती है, देन बाद में ये इंक्रीमेंट हो जाता है। तो बी में ए वाली वैल्यू आ गई होगी, फिर ए में 1 बढ़ गया होगा। तो अभी रन करते हैं। ए में हमारा आउटपुट क्या होगा, 8 होगा, और बी में हमारा क्या होगा, 7 आएगा। देख लेते हैं आउटपुट, 1 सेकेंड, ये फालतू को लिखा हुआ है, रन करते हैं। ये 7 आ गया, और हमको ए का वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो हम ए को भी प्रिंट करवा लेंगे, तो दोनों साथ में दिखेगा तो सही रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए, तो दोनों का आउटपुट दिख जाएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू क्या आया, 7, और बी की वैल्यू क्या आया, सॉरी बी ए की वैल्यू क्या था, 8, और बी का क्या आया, 7। यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट हो गया और बी में पहले असाइन हुआ था, देन बाद में ए के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। ये तो था पोस्ट वाला। अब प्री वाला करते हैं। प्री वाले में ऑपरेटर हमारा कहाँ रहेगा, पहले रहेगा। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ए में तो वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और बी में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, देन ए वाली वैल्यू उसको असाइन होगी। इसका मतलब ए में पहले क्या था, 7 था, और ए को बढ़ा के, एक बढ़ा के उसने 8 कर दिया, और 8 जो भी आया वो बी को असाइन हो गया, और ए में 1 तो बढ़ेगा ही, तो दोनों का क्या आउटपुट आएगा, 8 और 8, ओके। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आया, 8 एंड 8 दोनों का आएगा। इसी तरह हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट में माइनस माइनस, अभी देखो यहाँ पे पहले लगा हुआ है, इसका मतलब पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, देन असाइन होगा। डिक्रीमेंट हुआ तो ये 6 आ गया, बी को क्या आ गया, 6 आ गया, और डिक्रीमेंट हुआ तो ये दोनों का 6 आया, ओके, दोनों का 6 आ गया। इसी तरह अगर ये पोस्ट डिक्रीमेंट होता तो क्या करता, पहले ए वाली वैल्यू बी को असाइन हुआ, इट मीन्स बी में 7 आ गया, और ए को क्या किया, 1 कम कर देगा, तो ए इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और बी इज इक्वल टू
क्या आ गया 7, b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 6। आई होप ये बाइनरी वाला ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, प्री और पोस्ट दोनों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी चलते हैं हम रिलेशनल देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा बेसिकली दो नंबर्स को का रिलेशन पता करने के लिए हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल ए इक्वल इक्वल रिलेशन निकालेंगे, अगर इक्वल है तो डबल इक्वल का यूज करेंगे। अगर सिंगल वाला है, अगर सिंगल ए इज इक्वल टू बी कर दिया हमारा, तो ये रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अभी हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या है। अभी इसको इग्नोर करो, अभी हम ध्यान देते हैं इस पर। तो बेसिकली यहाँ पे ए इक्वल इक्वल बी है, इसका मतलब ये चेक करेगा क्या ए बी के इक्वल है, अगर है तो क्या वैल्यू देगा। यहाँ पे आउटपुट क्या देता है, ट्रू और फॉल्स देगा। ये दो ही वैल्यू देते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ये इक्वल है तो क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इसी तरह इसमें है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का क्या मतलब है, जैसे कि ए इज इक्वल टू 5 है, इक्वल इक्वल 5 अगर होता तो ये क्या आउटपुट देता, 5 देता, सॉरी ट्रू देता। अगर यहीं पे नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल क्या मतलब है, नॉट इक्वल 5, बट ये तो इक्वल है तो क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अगर यहीं पे 5 नॉट इक्वल 6 होता, ओके, तो ये तो सही बता रहा है, 5 नॉट इक्वल 6 है, तो क्या वैल्यू देता, ये ट्रू देता, ट्रू देता। ओके, इसी तरह हमारा ये वाला है ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5 ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या आउटपुट देता, ट्रू देता। ओके, ऐसे ये वाला है 6 लेस देन 5, ये तो है नहीं, तो ये क्या आउटपुट देगा, फॉल्स देगा। इसी तरह दोनों साथ में करवा सकते हैं, दो कंडीशन चेक करने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल दोनों साथ में चेक करेगा, और ये लेस देन इक्वल दोनों साथ में चेक करेगा। चलते हैं कोड करके देख लेते हैं हमारा है क्या। अभी मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या कर दूँ, 7 कर देता हूँ, 7। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करेंगे, यहाँ पे a इक्वल इक्वल ब्रैकेट में कर देते हैं, a इक्वल इक्वल b, ओके। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैसेज ऐसे ही है। चलो, अभी ये चेक करेगा और हमारा ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा। ये देखो ट्रू आ गया। ट्रू क्यों दिया, यहाँ पे दोनों इक्वल थे। अगर यहीं पे इसको मैं चेंज करके 8 कर दूँ, तो अभी इक्वल है नहीं, तो क्या वैल्यू देगा, फॉल्स देगा। ओके, तो ये डबल इक्वल का मतलब हो गया। अगर यहीं पे नॉट इक्वल होता तो क्या वैल्यू देता है, यहाँ पे ट्रू हमारा आउटपुट में देने वाला है। नॉट इक्वल कर दिया हमने, नॉट इक्वल मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये ट्रू वैल्यू दिया। ओके, और यहीं पे चेक करो, चलो 9 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल बी, इसका मतलब क्या, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, हाँ है, या फिर बराबर है, बराबर तो नहीं है बट बड़ा है। दोनों ही केस में एक भी अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा। तो वैल्यू क्या आया, ट्रू आया। ओके, इसी तरह हम लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, वो आप खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ओके, चलते हैं आगे। आई होप ये रिलेशनल वाला ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं आगे और हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सॉरी, असाइनमेंट पहले हम लॉजिक कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे दो से ज़्यादा स्टेटमेंट, अगर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन सबको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए हमारा यहाँ पे यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे लॉजिकल गेट आपने पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स वगैरह। अगर वहाँ पे लॉजिकल एंड क्या होता है, यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आएगा,
अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू देगा लॉजिकल एंड में, अदरवाइज अगर ट्रू है स्टेटमेंट 1, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इस केस में भी क्या देगा, आउटपुट फॉल्स देगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी यहाँ पे लॉजिकल एंड में हमारा ट्रू दे रहा है। तो अभी हम कोड करेंगे, उससे पहले हम लॉजिकल और को भी समझ लेते हैं। लॉजिकल और हमारा क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है और यहाँ पे आंसर है। और यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, तो इस केस में क्या हमारा लॉजिकल और देगा, ट्रू वैल्यू देगा। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी क्या देगा, ट्रू देगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा ट्रू है तो भी क्या देगा, ट्रू देगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो भी तो क्या देगा, ये ट्रू देगा, सॉरी फॉल्स देगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तभी ये हमारा लॉजिकल और क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, अदरवाइज सारे केस में क्या दे रहा है, ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। और लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ओके। अभी आते हैं कोड पे। तो यहाँ पे हम देते हैं क्या, चलो पहले एंड वाला समझते हैं, सिंपल सा। ए इक्वल इक्वल बी क्या है, नहीं है। एंड हम क्या लगाएंगे, एंड लॉजिकल एंड के लिए एंड लगाएंगे। एंड यहाँ पे दो स्टेट हमने डाल दिया, ए इक्वल इक्वल बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ओके। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ए नॉट इक्वल टू बी है, बट ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एंड में मैंने क्या बताया था, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो वैल्यू आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स देने वाला है। तो देखो आउटपुट में क्या आया हमारा, फॉल्स आया। इसी तरह यहाँ पे और वाला देखो, और वाले में क्या है, ए इक्वल इक्वल बी है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। और ए नॉट इक्वल टू बी, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैंने और वाले में क्या बताया था, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा। देखो वैल्यू क्या दिया यहाँ पे, ट्रू दिया, ओके। और यहाँ पे नॉट इक्वल वाले में क्या था, वन सेक, एक एग्जांपल और देख लो। यहाँ पे पहला वाला का ए नॉट इक्वल टू बी, ये तो वैसे ही है ना, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। और ए नॉट इक्वल बी, इसका मतलब यहीं पे मैं आगे एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा दूँ और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लास्ट में, ओके। और यहाँ पे बाहर आके मैं क्या कर दूँ, नॉट लगा देता हूँ। इसका मतलब ये क्या देगा, यहाँ पे इतने तक का आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था, बट अभी क्या देगा, इसका फॉल्स देगा। देखना अभी क्या आया, फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया था। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अभी लास्ट में समझते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर हो चुके हैं, अब असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल में यूज किया जाता है। नॉर्मली डबल इक्वल हम किस लिए यूज करते हैं, लॉजिक निकालने के लिए, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। कंपेयर करना है तो डबल इक्वल लगाएंगे। अगर किसी को वैल्यू असाइन करना है, जैसे ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ए को असाइन हुआ वैल्यू 5, ओके। 5 ऐसे समझ सकते हैं, 5 ए को असाइन हो गया, ए में क्या स्टोर हो गया है, 5। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज होता है, ओके। यहाँ पे प्लस इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है। यहाँ पे डिवीजन भी हो रहा है और असाइन भी हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए को क्या वैल्यू असाइन था, 9, और बी को क्या वैल्यू असाइन था, 7। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोड करते रहो। थैंक यू।